ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणाधिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री मद भजन रहस्य तदई रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम द्वितीयाम हैं और सुंदर लीलाओं के क्रम में चल पड़े हैं जिसको कहते हैं रसमयी भक्ति। तो हमारे सामने भगवान है सच्चिदानंद घन भगवान श्याम सुंदर, और हमें बताई गई है भक्ति की रसमयी करो। दो प्रकार की भक्ति आ गई, वैदी भक्ति और रागात्मिका भक्ति। वैदी भक्ति में हम बस प्रेम भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य होता है, थोड़ा डर रहता है, भय रहता है, शास्त्रों की आज्ञा रहती है। लेकिन रागात्मिका भक्ति में उनसे प्रेम हो जाता है। दरअसल उनके बिना जीवन का जीवन का कुछ अस्तित्व समझ में नहीं आता, जीवन खाली सा लगता है। देखो कितने ही लोग हैं ना भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति कर लेते हैं वो विषम परिस्थितियों में भी जीवन जी लेते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है तो इंसान का जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत बड़ी घटना ये हो गई थी, देखो छोटी छोटी बातें। विदेशों में जो प्लूटो था दार्शनिक, उसने एक नई सोच निकाल दी, नया, कि 1950 तक कि स्त्रियां जो होती हैं उनमें आत्मा नहीं होती। जैसे कि कुर्सी मेज को यूज किया जाता है स्त्रियों की, बस वहीं पर स्त्रियां वोट नहीं दे सकती, स्त्रियां अपना अकाउंट नहीं खोल सकती, उनको किसी के साथ खोलना होगा, किसी के साथ ऐसी सब। ये सोचो विश्व के ये सब लोग बड़े दयनीय व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले बात तो हमारा भाग्य यही सर्वोत्तम है कि हम उस देश में जन्म लेते हैं जहाँ पर वेद पुराण उपनिषद हमारे हाथ में ही होते हैं। हम इनके साथ ही जन्म लेते हैं। बचपन से माँ कहती राधे राधे बोल, राम राम बोल, तो इस तरह से हमारा जीवन होता है। और विदेशों में देखो कैसी हालत है, वहाँ पर स्त्रियों की कितनी दुर्दशा है ना। 4 विवाह 5 विवाह, ठिकाना ही नहीं है, और पुत्र को भी पता नहीं है कि पिता कौन है। ऐसे तो बहुत ही कितना घृणित जीवन है वहाँ पर। तो अपने भारत में इतना महान जीवन है। और दूसरी बात, शास्त्रों में भी अनेकानेक शास्त्र हैं, लेकिन हमारे पास जो मंजरियां हैं उनके शास्त्र हैं। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ कि अभी जितने भी लोग हैं, क्या ये मंजरियों के बाद समझ पाते हैं? जितने भी भागवत वक्ता मानते हैं अपने आप को तथाकथित, ये सब इन मंजरियों की बात क्यों नहीं मानते? आप तो नित्य जगत के प्रेमी हो ना, आपने राधा और कृष्ण से प्रेम किया है ना। सर्व समय आप कहते हो कि राधे राधे बोलो, भगवान श्याम सुंदर से प्रेम करो, तो वहां की जो मंजरियां आई उनको क्यों आपने ठुकरा दिया? उनकी बात क्यों नहीं समझ में आती आपको? नयनमणि मंजरी प्रभुपाद जी कल की तिथि में यहाँ से तिरोभाव करके चले गए, बड़े दुखी होके गए थे।
मैं किसी को बता भी रही थी, शायद आप लोगों को भी बताया हो, जब प्रभुपाद वृंदावन से निकले तब उन्होंने क्या कहा था कि एक भी साधु नहीं है। एक बार ऐसी कुछ बात थी, गुरुदेव के सामने ही की बात है कि गुरुदेव कहीं तो कोई गया था इस्कॉन मंदिर में, तो महाराज जी ने उसको पूछा, कहाँ थे तुम? बोले महाराज इस्कॉन मंदिर गया था। क्या कर रहे थे? तो स्वामी महाराज के दर्शन कर रहा था। महाराज जी बोले स्वामी महाराज तो वहाँ है ही नहीं। कहाँ ये लोग? जहाँ शुद्ध भक्ति, जहाँ मन माने, जहाँ पे होता है, इसलिए मन माने ढंग से जिस किसी के पीछे मत भागो। अरे उनका बड़ा नाम हो रहा है, उनके बड़ा नाम हो रहा है, नाम हो रहा है। पहले हमें ये बात बताएं, नाम हो रहा है तो नित्य जगत की मंजरियां उनको क्यों नहीं पहचानते हो आप? क्यों नहीं समझ में आता आपको कि जगन्नाथ बाबा जी महाराज कौन है, गौर कृष्ण बाबा जी महाराज कौन है? क्यों नहीं समझ में आता? जिनको युगाचार्य की उपाधि दी गई वो क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं समझते आप? ये हमारे प्रश्न है उन लोगों से, और हम सबसे हम पूछते हैं। हमारे भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज की बात कितने लोग समझते हैं? भक्ति पूरी गोसाई महाराज, प्रमोद पुरी गोसाई महाराज की बात कितने लोग समझते हैं? इसीलिए हम लोग बहुत धन्य हैं, बहुत 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 धन्य हैं कि हम लोग ऐसे संत महात्माओं के ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, और नित्य जगत में हमें कोई प्रयास करना पड़ रहा है क्या वैराग्य के लिए? अपने आप आ रहा है ना। हमें कोई प्रयास करना पड़ रहा है ज्ञान के लिए? अपने आप आ रहा है ना। अभी देखो, भगवान श्याम सुंदर से संबंधित बहुत सी ऐसी बातें बताई जाती है जो कि प्रैक्टिकल नहीं होती है, मनगढ़ंत कथा नहीं होती, बड़ा रस ले लेके बताई जाती है। अरे कन्हैया को बोल वो सिखाया जा रहा है, कन्हैया से कही जा रही, कन्हैया मैया कह दी, लाला पहले मैया बोल, मैया मैया, दाऊ भैया आ गए, लाला ना पहले तो दाऊ बोल, दाऊ बोल, बाबा आ गए, नंद बाबा आ गए, लाला पहले बाबा बोल, बाबा बोल। जब लाला गैयाओं के बीच में बोला तो गैया भी चुपके से आके बोली, लाला पहले गैया बोल, और लाला ने पहले गैया कह दी। सुनने में कितना अच्छा लगता है ये सब, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो इस तरह से बहुत मधुर मधुर वार्तालाप किए जाते हैं, और ये लोग भक्ति से बहुत दूर। कैसी कैसी श्रीमद् भागवत से आपका प्रेम था, श्रीमद् भागवत से आपका प्रेम है, तो वहां पर तो बताया गया है कि क्या तब धर्म का पालन मत करो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों छोड़ दो। आप तो सबको पकड़ के बैठे हो। विवाह भी आपके शानदार हो रहे हैं, अंबानी से भी आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए, और नित्य निरंतर अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि किस तरह से हम अपने जीवन को उनके चरणों में डाल रहे हैं। बहुमूल्य समय है, एक क्षण भी तो हमारे पास ज्यादा नहीं होगा, हम उन बातों को सीखेंगे। तो देखिए, अब हम भक्तिमोद ठाकुर के विषय में पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं वो। नाम भजन में कल आगे कंटिन्यू करेंगे। शौच अशौच काल अकाल का किसी भी नियम का विचार नहीं, यथा वैश्वानर संहिता। कौन है भाई, क्या हो गया? हाँ, आप 5 बजे आ जाइए भैया। ना देश काल नियमो ना शौच शौच निर्णया परम संकीर्तनोदय परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। श्री नाम ग्रहण करते समय कोई देश काल या पवित्रता अपवित्रता का नियम नहीं है। राम राम अर्थात हरे कृष्ण नाम संकीर्तन से श्रेष्ठ मुक्ति अर्थात प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। श्रेष्ठ मुक्ति यानी 5 मुक्ति से बढ़कर प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो कल हमने बहुत विस्तार से आनिक मंत्र कैसे किए जाते हैं हमने उस पर डिस्कस किया था।
तो उसको और समझ लो गहराई से कि जो संबंध है वो किससे जुड़ता है, आनिक मंत्रों से। और भगवान से प्रेम देखो साफ, भक्तिविनोद ठाकुर की हर एक लाइन शास्त्रों का निचोड़ है, हर एक लाइन। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये भगवान से प्रेम बढ़ाता है। कैसा प्रेम बढ़ाता है कि धीरे धीरे, अभी हम पहले जपते थे पता नहीं चलता था, लेकिन इस नाम मंत्र ने क्या कर दिया, हृदय की बड़ी शुद्धि कर दी। शुद्धि करते करते अब संसार में कुछ भी होता रहता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। अरे आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता, दादी बाबा, पति पत्नी, कहीं किसी को कोई हार्ट हो गया या एक्सपायरी हो गई या कुछ हो गया, तो आप क्या बोलोगे, अरे संसार में सबको आना जाना है भैया, कल ये गए आज मुझे जाना है। और आप क्या कर रहे हो, बड़े आराम से हर स्थिति में मुस्कुराते हुए भगवान का नाम भज रहे हो। अब आपको ये डर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, आपको तो यही पता है कि मूर्ख है, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, मैं क्यों इनके साथ करूं, मैं तो उस मार्ग पर चल पड़ा हूं ना। यहाँ पे हमारे इतनी परंपरा चल रही है, रोज गुरु परंपरा रोज क्यों गाते हैं, इसलिए गाते हैं इन गुरुओं का नाम लो। गुरुजी ने परसों और भी एक अच्छी बात बताई। गुरुजी कहते हैं कि हर नेक्स्ट परंपरा में किस व्यक्ति का नाम आएगा, बहुत सारे गृहस्थ भी हैं, बहुत सारे मुक्त भी हैं, तो जिनको मंजरी भाव की अनुभूति हो जाती है वही नेक्स्ट परंपरा में माना जाएगा। भाई परंपरा में हर व्यक्ति नहीं जुड़ जाएगा। तो हमें देर क्यों होनी चाहिए, अवश्य अनुभूति, और होती है, अवश्य ही होती है। जितना अधिक नाम से प्रेम होगा ये अनुभूति जरूर होगी। यदि संसार से वैराग्य नहीं हो रहा है, संसार में बहुत ज्यादा मोह हो रहा है, बड़ी चिंता हो रही है अर्थ इत्यादि की, तो समझो कि अभी मुक्त नहीं हुए हो। प्रश्न ये है, कोई ऐसी बात बता दीजिए कि जीवन मुक्त हो जाए, जीते जी हमें किसी बात की चिंता ना रहे, हम जीते जी मुक्त होना चाहते हैं। तो क्या है, प्रेम। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करो, प्रहलाद के समान, ध्रुव के समान, भगवान शंकर के समान। आगे बता रहे, देश काल शौचा शौच विधि, नामे नाय हरे कृष्ण राम नामे, सद्य तारे जाए, शीघ्र ही पार हो जाता है। अब ये जो श्लोक बोला और इसका बंगला प्यार बोला, अब इसका भजन रहस्य व्रति, तीन चीजों में चल रहा है। भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या किया है, पहले श्लोक लिए हैं, उसी श्लोक से अर्थ से संबंधित बंगला प्यार बताया है, फिर उसकी व्याख्या करी है। तो भजन रहस्य व्रति में कह रहे हैं कि नित्य सिद्ध शुद्ध चिन्मय नाम ग्रहण करने में, तो पहले नाम कहा और नाम के पहले दो एडजेक्टिव दिए। नित्य सिद्ध है, नाम तो सिद्ध ही है, हमें सिद्ध नहीं हो रहा। ये नाम बहुत कुछ कर देता है, बहुत कुछ कर जाता है, नाम से क्या नहीं हो सकता। तो नाम नित्य सिद्ध है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कैसा है, चिन्मय है, अर्थात इस जगत का नहीं है। ये नाम हमें नित्य जगत में ले जाता है। वहां पर पहले स्मरण होता है भगवान का, फिर स्फूर्ति होती है। इस समय प्रथम याम है, द्वितीय याम है, तृतीय याम है। किशोरी जी निकल पड़ी है घर से। राधा और कृष्ण एक ही तत्व हैं, इनको ये समझ लेना चाहिए। हमारे प्रसन्नता के लिए एक प्राण दो देह धारण कर लेते हैं। फिर इसी के लिए जो रूप गोस्वामी के लिए हम क्यों इतने अधिक उनके चरणों में पड़े रहते, हमारी गुरु परंपरा, क्योंकि नित्य जगत में हमें बताया, उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु में जो परिभाषाएं दी गई वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नहीं मिलती। जबकि संस्कृत में एमए या साहित्याचार्य, साहित्य से आचार्य इत्यादि बनारस यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो उन लोगों को ये सब पढ़ाया जाता है। काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ये सब उन सब में उज्ज्वल नीलमणि को टच भी नहीं कर गए।
क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जैव धर्म में हमने रस विचार पढ़ा था। शायद रस विचार हमने अपनी क्लास में पढ़ लिया। हमारे गुरु वर्ग में से जिन लोगों ने पढ़ाया, रस विचार नहीं पढ़ाया। इसलिए भी नहीं पढ़ाया कि वो लोग उसको छुपा के रखना चाहते हैं। हमने थोड़ी सी हिम्मत कर ली तो उसमें उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु में कैसी कैसी बातें बताई। जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको जैव धर्म यूट्यूब पर उपलब्ध है, जरूर सुनना चाहिए। तो कैसे कैसे रस आ रहे हैं, स्थायी भाव आ रहा है, व्यभिचारी भाव आ रहा है, संचारी भाव आ रहा है। तो वहां पे तो ये नाम कहाँ तक ले जाता है, ऊपर तक, ये शुद्ध चिन्मय नाम। अच्छा, अब यहाँ पर बात आ गई कि कोई नाम कर रहा है कर्म की सिद्धि के लिए, मैं केस में जीत जाऊं, मैं पढ़ाई में फर्स्ट आ जाऊं, मुझे एडमिशन मिल जाए, तो नाम उसके लिए वही काम करेगा। कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए करना चाहता है कि मुझे ज्ञान मिल जाए, कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, इस तरह से। और कोई कर्म के लिए, ज्ञान के लिए, और कोई इंद्रियों के तर्पण के लिए करता है। हे भगवान आज, अरे हे भगवान कौन सी कोई पिक्चर होगी, मुझे पिक्चर की टिकट मिल जाए, जल्दी करो, मैं लेट हो रहा, मेरी पिक्चर निकल जाएगी, मेरा ये, हे भगवान, हे कृष्ण, मेरी पिक्चर। देखो वहां भी भगवान काम कर देंगे। लेकिन कोई किस लिए भज रहा है, मुझे बस श्री कृष्ण आपसे प्रेम हो जाए। कैसे कैसे लोगों पर आपने कृपा की है। अरे आपने तो हाथी पे भी कृपा कर दी, ये भी नहीं देखा कि वो कौन सी योनि में है। आलसी होता है नंबर 1 का, और कामुक होता है, आपने उस पर भी कृपा कर दी। मैं उन सबसे गया बीता हूँ। गज के हित नंगे पाँव भजे, द्रौपद हित वस्त्र तमाम तजे, जन लाज बचावन हार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे, संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। तुम मेरे लिए इतनी देर क्यों? तो ये शुद्ध चिन्मय नाम हमें वहां तक ले जाता है। तो इसको ग्रहण करने में हमें किसी देश, किसी स्थान की या काल की या नियम आदि का कोई विधान नहीं है, कोई नियम नहीं बताया गया। तो आप लोग स्पष्ट समझ लें कि आनिक से पहले ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम विष्णु विष्णु करके से शुद्धि की जाती है। और जब कभी हम किसी अशौच अवस्था में कहीं चले गए, वैसे अशौच अवस्था में मंदिर जाने का विधान नहीं है, शुद्ध होना चाहिए। यदि नहाने का नाम मिले तो कम से कम कोशिश ये करनी चाहिए कि कहीं कोई बाथरूम इत्यादि मिल जाए तो कमर से नीचे का स्थान, कमर से नीचे के जो पैर इत्यादि है वो तो धो ही लेने चाहिए, उसके बाद इतना दोष नहीं लगता है। तो वहां जाकर के फिर या तो पुजारी जी बोल देंगे या हम बोल देंगे ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो भी वा, या स्मृत पुंडीकाक्षम सा भायावंतर शुचि। बाहरी रूप से भी शुद्ध हो जाता है शौच और आभ्यंतर शौच। हमें अपने हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, हिंसा, इन सबको बाहर पटक देना चाहिए। ये दरवाजे पर हमेशा खड़े रहते हैं, हृदय के दरवाजे पर हमेशा इनकी दस्तक रहती है, हमको सुनाई भी पड़ती है। तो तेरा कुछ काम नहीं, यहाँ पे कोई और बैठा है भाई। तो नियम आदि का विधान नहीं है। तब होम आदि अनुष्ठान में वेद विहित विधान है, तप का विधान है। और होम, हवन इत्यादि अनुष्ठान जब करोगे तो उसमें वेदों में विधान बताए गए हैं। कोई भी आप हवन करोगे तो सबसे पहले वेद मंत्रों से हवन ही किया जाएगा। किंतु जो नाम है, देखो वेदों से भी ऊपर, तो 15वां अध्याय गीता का 15वां श्लोक, अहम वेदैश्च सर्वरहिमुपवेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेद मेरे द्वारा ही बताए गए हैं, मैं वेदों का प्रतिपाद्य विषय हूँ। वेदों में क्या है, वो मेरा ही वर्णन है, और क्या है, मेरा ही विभूति योग है। वहां पे तो सूर्य का भी वर्णन है, मित्र का भी वर्णन है, वरुण का भी वर्णन है।
वहां तो सभी का वर्णन किया जाता है, सब मेरी विभूति है, ये सब मेरा ऑपुलेंस है। तो जो नाम है तो वेदों में इन सबके विधान है, लेकिन नाम पवित्र या अपवित्र किसी भी अवस्था में भी ग्रहण किया जा सकता है। मरने से अधिक अशौच क्या होगा, मृतक से भी अधिक अशौच क्या होगा। लेकिन मृतक व्यक्ति को ले जाते समय हम क्या करते हैं, राम नाम सत्य है। ऐसी अशौच अवस्था में इससे बड़ी अशौच अवस्था क्या होगी। उसके बाद भी भैया सब आ गए हो, साधारण भाषा में जन भाषा में बोलते हैं, मुर्दनी से आ गए, स्नान कर लो, नहाया धोया जाता है। फिर मानो तीसरे दिन की प्रेयर होती है, मंदिर दर्शन करके आना। और जब 12th डे होता है उस समय भी बात खत्म नहीं हो जाती, शैया दान हो जाता है। उसके बाद भी क्या है, नहाकर आओ। घर में जितनी भी बहू बेटियां हैं जिन्होंने अभी तक अपना श्रृंगार इत्यादि नहीं किया था, आज सब शुद्ध का श्रृंगार इत्यादि कर दो। और क्या विधान है, घर में खाली हाथ मत आना, पालक या कुछ सब्जी लेकर के आना। और मुख्य बात, बिना दर्शन करे मत आना, भगवान के दर्शन करके फिर घर में घुसना। नाम प्रभु अपने प्रभाव के द्वारा साधक के हृदय को शुद्ध कर देते हैं। साधक जिन्होंने नाम की साधना कर रहा है, राधे श्याम सुंदर हे गोविंद, क्या कर रहे हैं ये, साधक के हृदय में किसी और का चिंतन ही नहीं हो रहा है। जब हम दूसरे को इतना इग्नोर ही कर रहे हैं, दूसरे को भाव ही नहीं दे रहे हैं कुछ भी, तो क्यों तो हम उससे काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या क्यों रखेंगे। साधकों के लिए संसार कोई मायने नहीं रखता। इस संदर्भ में गोपाल गुरु की कल भी हमने बात कर ली थी, कथा द्रष्टव्य, देखने योग्य है। श्रीमन महाप्रभु के साथ गोपाल नामक एक छोटा सा बालक रहता था। यह महाप्रभु की सेवा किया करता था। एक समय महाप्रभु जी शौच क्रिया के लिए गए। उस समय उन्होंने अपनी जिह्वा को पकड़ लिया, बहुत कस के दबा लिया था, पकड़ लिया भी कहते हैं, और कैसे दांतों से जिह्वा को दबा लिया। मेरी जिह्वा मानती नहीं है, हर जगह भगवान का नाम लेती रहती है। तो गोपाल ने कारण पूछा कि आप अपनी जीभ को पकड़ के क्यों बैठे हो। तो महाप्रभु ने कहा, मेरी जिह्वा हरि नाम को नहीं छोड़ती, इसीलिए अपवित्र अवस्था में मुझे पकड़ना पड़ता है। बालक गोपाल ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न है बालक गोपाल का, ध्यान दे लो सब लोग, आज इस घर में अपनी कथा सुनाएंगे। हम नहीं जानते ना कौन सा समय हमारा अंतिम समय होगा। काल, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं काल हूं, तो क्या करते हो आप, मैं हमेशा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा हूं। बहुत से लोग मूर्ख कहेंगे, हमको बताया पंडित है तुम्हारी उम्र 42 साल है, तुम्हारी उम्र 92 साल है, तुम्हारी, ये सब बातें मत सुनो। ये शरीर अब और शरीर धारण ना करे उसकी चिंता करो। तो क्या प्रश्न किया बच्चे ने महाप्रभु से, यदि इसी समय किसी का मृत्यु काल उपस्थित हो जाए तो। आपने जिह्वा पकड़ रखी है, आप नाम लेना नहीं चाहते। छोटा बालक पूछ रहा है, इसी समय किसी की मृत्यु आ जाए तो तब क्या होगा। महाप्रभु ने बालक की सराहना प्रशंसा करते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो। अमित प्रभावशाली, अमित मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड, प्रभावशाली हरि नाम में शौच अशौच आदि का विचार नहीं होना चाहिए। इसमें पवित्र और अपवित्र इत्यादि का विचार नहीं करना चाहिए। यह कहते हुए जीव को छोड़ करके
महाप्रभु हरिनाम करने लगे और बोले, आज से तुम्हारा नाम गोपाल नहीं, गोपाल गुरु हुआ। अब आपके गुरुजी कहेंगे, नाम की महिमा कौन बताएगा? तो आपके पास फटाफट पॉइंट्स हो गए। कितने सारे पॉइंट्स हो गए? पहले वाले पॉइंट का निकालेंगे, भव महादावांगी निर्वापणम, ये सारे की सारे सप्त जीवा जिसमें 7 फल बताए गए। अब दूसरा झट से बताएंगे। गुरुजी का हृदय गदगद हो जाएगा। गुरुजी भरपूर आशीर्वाद देंगे, अरे तुम ठीक कर रहे हो, तुम नाम की महिमा समझ गए। इसके बाद दुर्दैव के लक्षण। किसी मनुष्य का कैसा बुरा भाग्य है, इसका श्रीमद् भागवत में बताया है। देवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात, सर्वाशुभो शमना द्विमुखेन्द्रियाचे ये, कुर्वन्ति काम सुख लेशल्वाय दीना, लोभा विभूत मनसो कुशलानि शाश्वत। क्या बोले? जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके नामों के श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से हरि नाम को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीनतावश लालयित चित्त होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि देव ने हर ली है। देखो, कोई किसी के साथ खराब कर्म करता है ना, उसका पहला लक्षण है उसका भगवान में मन ही नहीं लगेगा, एक पॉइंट। दूसरा, वो वैष्णवों का अपमान करेगा। और इस तरह से धीरे धीरे वो इतना ज्यादा उसका दुर्दैव दुर्विपाक कर्मों का बुरा परिणाम इतना अधिक इकट्ठा हो जाएगा, पता नहीं भगवान कौन सी योनि में डाल देंगे, कोई नहीं जानता। अब कोई बोले, क्यों जी, वो तो बड़े नाम लेते थे, तो नाम के बल पे पाप कितना करते थे सोचो। तो भगवान ने तो पहली पॉइंट पकड़ लिया, छूट ही नहीं दी उन्होंने, बिल्कुल छूट नहीं दी। जो मना करेगा मेरा नाम लेकर के अपराधी है, पापी भी नहीं बल्कि अपराधी है। अजामिल पापी था, इसलिए उसके पाप क्षमा हो गए, अपराधियों के नहीं होते। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सब उसकी बुद्धि किसने हल ली है? जो लोग सब प्रकार के जो, अच्छा, नाम की अगली महिमा क्या बताई? सब प्रकार के अमंगलों का नष्ट करने वाला है। भाव कुभाव अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। समस्त दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। थोड़ी देर लगेगा ना, क्या कर रहे हैं कृष्ण, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे 2-4 घंटा भी नहीं गए, ये क्या हुआ? सब कुछ अनुकूल ही हो गया। तो नाम सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाला है। तो ऐसे आपके जो पवित्र नाम है, तो उनको सुनना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। इन प्रसंगों से उसने इंद्रियों को हटा दिया। ना कथा में जाएगा, ना जाने देगा, ना कथा सुनेगा, ना सुनने देगा। तुम्हारे पास तो यही काम है, तुमको तो यही सब बात है, क्या इसको बार बार करने का है, बार बार कहने का है? ऐसा महामूर्ख व्यक्ति, हतभाग्य, बड़ा अभागा है, जो प्रसंगों से अपनी इंद्रियों को हटा लेता है। जहाँ श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, मुख से टर टर करता है, कितनी विषय वार्ता करता है, कितनी अधिक, और ना जाने क्या क्या सुनने चला जाता है। अड़ोस में, पड़ोस में, पान की दुकान में, यहाँ वहाँ नेतागिरी कर लेता है, इधर उधर की सब बात है। कोई नेता सच बोलता है तो उसका चिंतन करने से हमारा क्या होगा? उस नश्वर प्राणी को हमने क्यों सोचा उसके विषय में? तो वहां से हटाकर
कौन से विषय सुख के लिए? विषय सुख रहते नहीं है, लेश मात्र। हमने सोचा कि चलो आज गाड़ी आएगी, बड़ा सुख मिलेगा। घर पे गाड़ी क्या आ गई? 2 बेटे थे, लड़ लिए। पिताजी आप उसको ही गाड़ी दे दे, तो गाड़ी मुझे दो। 50 पंचायतें कर, और पिताजी को गाड़ी बेचनी पड़ जाती है, हटा देनी पड़ती है जिंदगी से। छोटी छोटी चीज घर पर आकर तो देखो, बंटवारे के लिए तैयार हो जाते, खड़े हो जाते। तो लेश मात्र विषय सुख के लिए दीनतावश बड़ा दीन हो जाता है। हे भगवान, अरे मूर्ख, ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, किसी को अपने आप ही रईस मान लिया और अपने आप को गरीब मान लिया, और उसके सामने ऐसे बैठे हैं दीन बनकर। अरे पागल है क्या? तू दीन कहां से हो गया? तूने उसको रईस मान लिया। तो पैसे से कोई दीन और बड़ा होता है क्या? फिर तो भगवान ने सुदामा की कभी रक्षा नहीं की होती। शुद्धदेव ब्राह्मण का कभी भिक्षु गीत हमारे भागवत में होता ही नहीं। गोपियों के पास कितना धन था, अपने मन से ही मान लिया उसको। और कोई पास है, अरे ये बड़े पैसे वाले, तो उसको दो, लगा दो खींच करके। तू जाना, मेरे पास क्यों बता रहा है? तू देखना उसका पैसा, मैं यहाँ पैसे देखने थोड़ी बैठा हूं। इतनी तो खुददारी होनी चाहिए ना। जानबूझ करके अपने को दीनहीन बैठे। अरे वो तो कितने नए नए कपड़े पहनती है, कैसे गाड़ियों से आती है, साथ में सर्वेंट होता है और उनका शॉफर होता है, ये होता है वो होता है। तो तुम्हारे लिए क्या वैल्यू है इसका? तो यहाँ पर अमीरी गरीबी ये सब के बीच में, अरे उनका तो बड़ा नाम है। कल कोई बोल रहा था कि अरे नगर पालिका के वो फिर एमएलए हैं, ये है वो है, बड़ा धन कमा रहा है, बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, ये सब। उससे क्या हो गया? विदेशों में हजारों लाखों लोग पढ़ रहे हैं, क्या हो गया? हमारा भी एक मित्र था, उसका बच्चा, मैंने कई बार वो कथा सुनाई है, मर गया है ना। विदेश में बच्चा पढ़ रहा था, बहन यहाँ पे थी, पढ़ रहा नहीं था, कमा रहा था, बहन यहाँ थी। दोनों बहन भाइयों में अच्छा खासा प्रेम था। माँ पहले मर गई, बाप मरने के बाद दोनों बहन भाइयों में आज तक बातचीत नहीं है। तो अपना बहुमूल्य समय इन सब बातों में नष्ट मत करो, और खबरदार अपने आप को दीन मत समझो। तुमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। तुमको दीन बनना है हरि गुरु वैष्णवों के आगे। बाकी तो वैष्णव तो सबसे बड़े होते हैं, उससे बढ़कर कौन होता है? और इसलिए दीनतावश क्या करता है? बड़ा लालयित होता है, क्योंकि इतना धन का लोभ है उसे। और धन का लोभ ही क्या करेगा? अमीरों की चाटुकारिता करेगा, उनसे मीठा मीठा बोलेगा। अरे इन अमीर लोगों का हृदय में तो जरा दूर दूर तक करुणा नहीं होती। ये तुम्हारे आराध्य कैसे हो सकते हैं? इनको जीवन से आउट करो, क्या मिलेगा तुम्हें उनसे? किसी मतलब के नहीं होते। दीन तुम नहीं हो, दीन तो वो है जिसने जिस पर कृष्ण ने दया नहीं करी, कृष्ण ने उनको छोड़ रखा है, वो भगवान का नाम नहीं लेते। हमने यहाँ मंदिर बनवाया, वहां मंदिर बनवाया, ये किया वो किया। अरे जिसका मंदिर बनवाया उसका तत्व तो समझो। फिर यहाँ जो किया, अगले जन्म में ठाकुर जी फिर उतना ही पैसा दे देंगे, इससे भी ज्यादा दे देंगे। किसने अपने, यहाँ पर हम सब बैठे हैं, अपने हृदय से सच्चाई से पूछो, किसने अपना पूरा मन भगवान को दे दिया? कितने अंबानी और बिरला भगवान श्री कृष्ण के हो गए? पूछो। कैसा गया ये जीवन? इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा दिया है। कोई भी अपने आप को किसी के आगे तुच्छ नहीं समझेगा। ठाकुर जी को भोग लगा करके 2 रोटी खाएंगे हम, इतना ही है बस। तो दीन मत बनो, लोभी बन करके, लोभी चित होकर फिर
कैसे भी करके ये इनके इन प्रकार मुझे भी धन मिलना चाहिए। तो ऐसा क्या करता है, अभी की घटना है, परसों हो गई डेथ, पिताजी का मकान, सब भाइयों का बंटवारा होता है और भाइयों का सब हिस्सा अपने पास रख लिया। 2-3 साल से ऐसी स्थिति हो गई कि चल भी नहीं पा रहा था, 2 आदमी पकड़ के चला रहे थे। अब डेथ हो गई, ले जा मकान साथ में, चल जा। हिटलर को यही तो कहा था जब हाथ पसारे गया, जा तू एक सुई तो ले जाके दिखा दे, इतना लोगों को मार रहा है जिस धन के लिए, तो कितना सता रहा है लोगों को। तो निरंतर ये लोग इस प्रकार के दुष्कर्मों में लगे रहते हैं। उन बेचारों की बुद्धि भगवान ने हर ली है, क्योंकि उनके मन में धन इत्यादि के प्रति बहुत लोभ है। तुम्हार प्रसंग सर्व अशुभ करे खर्व, दुर्दय प्रभावे मोर मन। काम सुख लेश आसे, लोभ अकुशलाया से। ये प्रसंगे ना कैल यतन। तो वही बात कही है कि तुम्हारे जितने भी सब प्रसंग हैं, और वो बेवकूफ उनको अमंगल मानकर उनको छोड़ देता है और अमंगलकारी विषयों में लग जाता है। क्यों ऐसा होता है? इस दुर्दैव, मेरा बुरा भाग्य है, इसलिए मेरे मन पर ये चीजें प्रभावित कर लेती हैं। काम सुख लेश मात्र है और उसी की आशा में, विषय सुखों में, काम सुख में अपने जीवन को बर्बाद करता है। और लोभी होकर, क्योंकि अकुशल होकर, दीनतावश, इन प्रसंगे ना केल जतन, तू इन प्रसंगों में जतन मत कर, बल्कि बड़ी, क्योंकि भगवान ने तेरी दुष्कर्मों के कारण बुद्धि हल्ली है, इसलिए भगवान में अपना चित्त लगा। भजन रहस्य प्रति ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति भगवत कथा या भक्ति से विमुख होकर तुच्छ इंद्रिय काम सुख में लिप्त होकर निरंतर अमंगलजनक कार्य करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी आया, वहां पर आया कि जो ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, दिन रात विषय सुख में रमण करते रहते। तो सरस्वती प्रभुपाद ने दैव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की। दैव वर्णाश्रम धर्म मतलब क्या? जो श्री कृष्ण ने कहा, गुण कर्म विभागशाह। किसी का वर्ण या आश्रम किसके आधार पर होता है? गुण और कर्म के आधार पर। यदि कोई भगवान की कथा सुनाता है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी हो, वही ब्राह्मण माना जाएगा। इसको दैव वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं, गुण और कर्म के आधार पर। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे भगवान, जो आपकी कथा या भक्ति से विमुख हो जाता है और तुच्छ इंद्रिय काम सुख में लिप्त रहता है ना, वो तो पशु जैसे ही हो गया ना, पशु के समान ही हो गया। पशु की काम सुख से कभी तृप्ति नहीं होती, ऐसे गृहस्थ स्त्री पुरुषों की काम से तृप्ति नहीं होती। कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में, चलो भाई 1-2 बच्चे हो गए, अब तो भजन करो, तो कभी कभी मैं प्रेमान प्रभु के पास बैठी रहती थी, तो कभी कोई पुरुष, कभी कोई स्त्री आकर के, इतनी घृणा आती थी। तो इस तरह से निरंतर अमंगलजनक कर्म करते हैं। यही लोग स्त्रियों की चर्चा करते हैं, पतली है, मोटी है, काली, इस प्रकार की अमंगलजनक बातें करते हैं। श्रीमद् भागवत में कई जगह लिखा है, स्त्री का संग कर ले, स्त्री का संग कर ले, चाहे, लेकिन स्त्री संगी का संग कभी ना करे। जो विषय सुख में लिप्त हैं, जो स्त्रियों की बातें करते रहते हैं,
उनके कभी ना करे। इसी प्रकार भी स्त्रियां, जो लड़कियां, अरे देख कितना अच्छा लड़का है, तो ऐसा है रे, चिकना है रे, बड़ा हैंडसम है रे, ये वो सब, बड़े पैसे वाला, उसको उठा के 2 थप्पड़ मार दे सीधा। इंद्रिय सुख इत्यादि में लगे रहते, उनकी यहाँ पे निंदा की है, क्योंकि वे कौन है? हत बुद्धि, उनकी बुद्धि मारी गई है, और दुर्भागे हैं, बड़े बुरे भागे, जो काम सुख में लिप्त होकर के। स्पष्ट कहा है। प्रहलाद महाराज जी भी कहते हैं कि असंयमित इंद्रियों के द्वारा, जो इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती हैं, बाचो बेगम जिह्वा बेगम, यहाँ भी हमारे इधर भी उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने बताया, वाणी का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, इन 6 वेगों को शांत करो, उठेंगे। भगवान शंकर हलाल विषपान कर लिया, हलाल विषपान कर लिया, अंदर भी लेके नहीं गए और बाहर भी नहीं उगला। इंद्रियां चंचल हैं। अर्जुन ने कृष्ण से कहा था, और मन भी बड़ा चंचल है, तो क्या करना है? ये मन मुझे दे दे। भागवत में तो इंद्रियों की चंचलता में यहाँ तक कहा है कि और रिश्तों की तो बात हम नहीं करते, पिता और पुत्री को भी एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। तो जो भगवान का भजन कर रहे हैं वहां कोई डर नहीं है। लेकिन भगवान का भजन छोड़ करके जिनकी आंखें घृणित सुखों में जाती है, देखा करती है। गुरुदेव, विदेशी लड़कियां आती थी, उस समय गोवर्धन मठ का हॉल खचाखच भरा रहता था, बिल्कुल जगह नहीं होती थी, चराबी, बाहर के बरामदे भी भरे रहते थे, और गुरुदेव सबके सामने कहते थे, साधु सावधान, साधु सावधान, ये स्त्रियां नहीं है, ये माया है, तुम्हारा सुंदर सा जीवन ऐसी बर्बाद कर देंगी। उसी प्रकार से जिस तरह से पुरुषों के लिए कहा जाता है, स्त्रियां भी अच्छा खासा ब्रह्मचारिणी का जीवन जी रही थी। अरे तू अकेले कैसे जिएगी, संसार बहुत बुरा है, कैसे समय निकलेगा, कोई तो साथी होना चाहिए। फिर कहाँ भगवान का विश्वास रहा, और बेचारी डर जाती है, घबरा जाती है। नहीं, ब्रह्मचारिणी का अपना तेज होता है। जो भगवान का भजन करते हैं उनका अपना तेज होता ही होता है। तो इस तरह से असंयमित, जिनकी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, उनके द्वारा घर में आसक्त जीव घोर नरक में प्रवेश करते हैं। गृह मेधी ना बनो, गृहस्थ बनो। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, हमारे अद्वैताचार्य गृहस्थ थे, हमारे श्रीवास जी गृहस्थ थे। ग्रह मेधी ना बनो, घर में आसक्ति मत रखो। सच्ची बात पूछो तो घर सबसे बड़ी पाठशाला है, जहाँ पर हम ये सब चीज सीखते हैं। घर से बाहर निकल जाओगे तो खाने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। मैं तटिया स्थान पर बैठी थी, एक महिला थी, उनको बहुत भजन करना था, बहुत अधिक। तो उन्होंने कहा, महाराज मुझे सब कुछ छोड़ करके आना है, भजन करना है। तो तटिया स्थान वाले गुरुजी बोले, कर ले, पर एक बात तेरे को बोल देता हूँ, तू निकल तो आएगी घर से, ये भूखी मरेगी। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? भिक्षा तुम अच्छे घर की हो, कर नहीं सकती हो, कमाओगी तुम हो नहीं, क्योंकि भजन करना है, इसलिए घर पर रहकर ही भजन करो। बाहर इतनी व्यवस्था है, क्योंकि आजकल बिल्कुल प्रेम नहीं रह गया है। जब हमको पता चला कि मठ मंदिरों में पैसे लेकर के खाना दिया जाता है, या जो बिना पैसे दिए बैठ गया उसको खड़ा कर दिया गया, दिल इतना आहत हो गया कि तुम लोगों को इतना भी नहीं पता है, अन्न में भगवान का वास है। तुम्हारे यहाँ कितना अन्न फिक जाता है, नालियों में बहा दिया जाता है। कैसे किसी को रोक दिया? कभी किसी को रोकना मत। आप देख लो, आपने एक रोटी भी किसी को देने से मना किया, वो रोटी आपके घर में फिकने में ही जाएगी। अपना हृदय उदार रखो, सबके हृदय में भगवान का वास है। यदि कोई आ गया खाने तो प्रसन्नता से उसको खिलाओ। उशीनर राजा, भागवत में वर्णन आता है ना,
करस्थ थाली, हाथ में रखी थाली थी। 48 दिनों से भूखे थे, लेकिन भगवान परीक्षा लेने के लिए आ गए। तीनों देव आ गए। एक भिक्षुक बन करके आए, कुत्ता बन करके आए, तो सबको उन्होंने अपने हाथ से दे दिया, खाओ। भगवान प्रसन्न हो गए। तो आप रात दिन भागवत की कथा सुनते हो, सुनाते हो, फिर ऐसा विपरीत व्यवहार क्यों? सबको खोल करके खिलाओ। अन्नकूट का जो खाना है, जहाँ गिरिराज जी ने भोग लगा लिया कृष्ण ने, उसको भी खत्म करके दिखा दे। तो जो संसार में इंद्रियों के द्वारा ग्रह में आसक्त जीव घोर नरक में जाते हैं, वो घोर नरक में जाएगा। और आजकल अरे माई सन इज माई फ्रेंड, ओके माई डियर, आजकल कौन सी लड़की के साथ घूम रहे हो, ये बाप बेटे से प्रश्न पूछता है। और फिर जब घर में आकर के लड़कियों को भी ले जाता है, अरे यार हमारा भी परिचय कराओ इनसे, कहाँ ले जा रहे हो, कौन से होटल में, चलो ये रुपए लो, जाओ घूम के आओ। नरक जाएगा सब आप। शास्त्रों की बात है। तो एक घोर नरक में प्रवेश करते हैं जो संसार में चर्बित सुख दुख को बारंबार चर्बित करते हैं। अर्थात चर्बित मतलब रिपीटेडली, हर जन्म में जिनको पहले खूब पान कर लिया उसी को बार बार पान करते हैं। जिनको खूब खाना खा के आगे कितने जन्मों में आहार निद्रा भय मैथुन 4 हर जन्म में हो रहे हैं। जरा बताओ तो इन चारों को कुछ सिखाना पड़ता है क्या? नींद अपने आप आ जाती है। डर, छोटा बच्चा भी डर जाता है, वो भी खा ही लेता है। बच्चे को कौन सिखाता है कि माँ का दूध कैसे पिया जाता है? ये सब जाने कितने जन्मों से हो रहा है, हर योनि में हो रहे हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हम लोग चर्बित सुख दुखों को बार बार चर्वण कर रहे हैं। तो चर्बित सुख दुख को बारंबार चर्बित करते हैं, उनकी बुद्धि कभी शुद्ध नहीं होगी। वेदों में जो बताए गए हैं मधु पुष्पित वाक्यों के द्वारा जो कर्म कांड में लिप्त रहते हैं, वे वेद दीर्घ रज्जु द्वारा आबद्ध रहते हैं। और एक चीज इसको भी समझ लो कि वेदों में जो बताया गया है, वहां तो बताया गया ना कि गृहस्थ धर्म का पालन करो, पुत्र उत्पन्न करो और गरुड़ पुराण लेकर के बैठ जाओ। तुम्हारा जो पूत है वो पूत नामक नरक से बचाएगा, तुमको स्वर्ग ले जाएगा। बाल दे दो अपने, ये सब जो विधि विधान बताए ये भी कर्मकांडी लोगों के लिए है। वेदों में खुद भगवान ने गीता में कई बार कहा ये पुष्पित वाणी है, इसमें लगता है पुष्पित मतलब फल युक्त वाणी है। तो वो क्या करते हैं, मनुष्य को बहुत जन्म लगा देते हैं, बड़ी लंबी रस्सी से बांध कर रखते हैं। कितने ये सब कर्म करते, अब ये कर्म करो, अब ये कर्म करो, कर्म करते करते कितने जन्म निकल जाते हैं। आर्य समाजी तो खाली हवा नहीं करते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता उनको, खाली हाथ रह जाते हैं। कौन है? भक्ति तो वही है जो पांचों रस जिसके हृदय में उदित हो रहे हैं, जिसके हृदय में गोपियों का प्रेम उदित हो रहा है, वो तो भक्ति है। और वो तो वेदों में बड़ा छुपा के रखा गया है, बड़े गोपनीय भाव से रखा गया है। वहां खुल्लम खुल्ला थोड़ी बताया गया है, जैसे कि आजकल राधे राधे नाम खुल्लम खुल्ला हो रहा है, ऐसे कभी नहीं था। परम धन था ये, उपनिषदों में छुपा के रखा गया था, बड़े गोपनीय ढंग से रखा गया था। किसी को पता नहीं चलता था कि कौन ऐसी भक्ति कर रहा है। राधा कुंड की महिमा तब लोग जानते थे, आज तो खुल्लम खुल्ला ऐसे ही हो गया, बस राधे राधे जपो। राधे है क्या, पहले ये तो बताओ। तत्व को नहीं जानते हो,
तुम ये खा लो। क्या है ये? अरे खा लो, बस खा लो। खा के होगा क्या? दोबारा खाने का मन करेगा? तुमने खाया, क्या लगा? कुछ अच्छा था, मीठा था, खा लिया मैंने। लेकिन अब मैं यदि ये बताऊं कि देखो तुम ये खाओ, इसमें इतने न्यूट्रिशंस है, इसमें इतने विटामिन है, इतने प्रोटीन है, तुम्हारी मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगी तुम्हारी, तो तुम क्या कहोगे? हाँ मुझे एक बार और दे दो, तो मैं इसको बार बार खाऊंगा। लेकिन अब क्या करोगे? आपको तो पता ही नहीं है कि श्री राधा जी है क्या, उनको जपने से क्या मिलेगा। कामुक जीवों के, हाँ, तो वेद विधान द्वारा ये क्या करते, कर्म कांड में लिप्त रहते हैं और दीर्घ रज्जी, लंबी रज्जू मतलब रस्सी द्वारा, अर्थात कई जन्म आबद्ध रहते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। कामुक जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय है निष्किंचन परमहंस महावैष्णव की चरण रज में अभिषिक्त होना। तो जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय क्या है? निष्किंचन, जो एकदम संसार में निष्किंचन, अर्थात कृष्ण ही जबकि उसके सब परम धन है, उसको निष्किंचन कहा जाता है। संसार के धन का उसको कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे निष्किंचन परमहंस वैष्णव, परमहंस क्यों कहते हैं वैष्णवों को? कि परमहंस अकेला नहीं उड़ता, अपने साथ साथ सभी वैष्णव रूपी हंसों को अपने साथ ले जाता है। यही उसकी महानता है। मैंने जो सुख प्राप्त किया, जो आनंद मुझे मिल रहा है, जो उड़ान में भर रहा हूँ, मेरे संग के रहने वाले भी इसी उड़ान का आनंद प्राप्त करें। तो वैष्णवों की चरण रज में अभिषिक्त होना, उनकी चरण धूल में अभिषिक्त हो जाना, बार बार उनकी चरण रज को अपने मस्तक पे लगाना, उनका चिंतन करना, उनका ध्यान करना, इसी में हमारा कल्याण है। समय हो गया है ना? बोलते बोलते इतना अभ्यास हो जाता है। हो गया दीदी। हाँ, बोलते बोलते इतना अभ्यास हो जाता है ना कि 1 घंटा हो गया आधा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु देवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण दीदी, भागवत और भगवत में फर्क? भगवत भगवान है और भगवताति प्रोक्तमिति भागवतम, भगवान ने जो कही वो भागवत है। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे जी। दीदी, हम तो आसन पे बैठते हैं सुबह आदमी के लिए, कैसे? प्रश्न समझ में नहीं आया। आसन पर बैठते हैं तब जो आर्निक करने के लिए बैठते हैं। आर्निक नहीं, आहनिक बोली। आहनिक, आहनिक, आर्निक करने के लिए बैठते हैं। आहनिक, हाँ। आसन की शुद्धि करनी होती है ना, वो कैसे करते? मैं तो देखा नहीं कभी किसी को आसन शुद्ध। तुमने देखा है किसी को? अपने एक आसन रखो, नहीं कैसे? अपने यहाँ पे हर महामंत्र जपो, सब चीज शुद्ध हो जाती है। इसके लिए विशेष विधि विधान मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। हमारे गौड़िया वैष्णव तो कहीं भी बैठ करके कर लेते हैं, पर अपने घर पर है तो आसन ले लो अपना और उस पर बैठ जाओ। आजकल वो बता रहे थे चिल्ड्रन महाराज के पीछे, कौन? आसन की शुद्धि, कौन बता रहे थे? पृथ्वी की शुद्धि, ये सारी आवाज महाराज के पीछे है। तो वो बताते होते हैं कि आसन की शुद्धि करनी होती है, पृथ्वी की शुद्धि करनी है। हाँ, तो उनसे पूछो कैसे शुद्धि होती है। मेरे गुरुजी ने तो मुझे वो एक मंत्र बता रहे थे, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णु ना धृता त्वं च धारयामा देवी पवित्रम कुरु चासनम। हाँ, तो बोल सकते हो। अर्चन दीपिका में वो मंत्र होगा, आप बोल सकते हैं उसको। हाँ दीदी, हाँ वो तो है दीदी। हाँ, ठीक है दीदी, यही बोलते हैं, मैंने भी बोला नहीं। हाँ हाँ, बोल सकते हो। अर्चन दीपिका में ये मंत्र वहाँ से बोल सकते हो, अगर नहीं और नहीं बोलोगे तो भी कोई दोष नहीं है। नहीं बोलने पर भी कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं है ना, अगर नहीं बोलते तो कोई दोष तो नहीं है। परंतु बता रहे हैं तो याद कर लो। 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीना में याद हो जाएगा। बोल लेना, मन में शांति रहेगी।
दीदी शांति तो अब भी है, आपने जो बताया और जो शांति तो उसमें तो है ही। मतलब ये कोई दोष नहीं है, हम वैसे कर सकते हैं बस। हाँ, अपना आसन देख के तो ये अलग किसी को मतलब आप वैसे भी दिन में माला वगैरह भी हर नाम भी जाए तो किसी बैठ के कर लेते हैं। मानसिक रूप से बिल्कुल शुद्ध रहो। ठीक है, धन्यवाद। अर्पिता दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी जैसे हम अष्टमी करते हैं केशवाय नमः माधवाय नमः, ये तिलक करने से पहले बोलना होता है कि बाद तिलक करने के बाद? तिलक करने के बाद, करते हैं हम। तिलक इत्यादि करने के बाद जब आसन पर बैठते हैं तब करते हैं केशवाय नमः माधवाय नमः। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा दीदी। मैंने उस दिन ही क्वेश्चन करा था ना, तो बीच में थोड़ा तो हो गया मेरे से। ठीक है, हरे कृष्णा दीदी। जैसे स्नान करके आते हैं तो उससे मैं पहले शुद्धि नहीं करते। स्नान करने के इत्यादि के बाद पहले तिलक इत्यादि करेंगे, अपने द्वादश तिलक लगा करके फिर आसन पर बैठो और फिर ओम मतलब केशवाय। द्वादश तिलक लगाने से पहले ही तो हम करेंगे आचमन। आप जब आसन पर बैठोगे तब आचमन करोगे, अच्छा, स्नान करने के बाद। हरे कृष्णा दीदी। दीदी हम तिलक करते हैं दीदी, वो आसन पे बैठने से पहले कर सकते हैं दीदी, या आसन पे बैठ के ही करना है? आसन पर बैठ के भी कर सकते हो, आसन पर बैठकर भी तिलक कर सकते हो, फिर सीधा आनी कर सकते हो। और दीदी अब पहले किसी ने बताया नहीं दीदी, अब कहते हैं कि स्थापित भी करना चाहिए दीदी तिलक को, कि तिलक लगाने के बाद में दीदी जल से उसको स्थापित करो तिलक को। दीदी ऐसा नहीं होता है क्या स्थापित करो? दीदी? तिलक तिलक जो हमने द्वादश तिलक लगाए हैं उनको। दीदी गंगा जल से स्थापित करो उनको दीदी, ऐसा नहीं होता है दीदी? जहाँ तक कोशिश हो राधा कुंड का जल हो उससे अपना तिलक लगाओ, चाहे उसको स्थापित करो बोलो चाहे तिलक लगाना बोलो, एक ही बात है। वो कहते हैं कि तिलक लगाने के बाद स्थापित करना भी जरूरी है जल क्या, से। कैसे स्थापित करते हैं? एक एक बूंद जल से लेके हाथ पे जल लेके और इनके उंगली से लगाना है, वहाँ पर जाना तिलक करना है और वही बोलना है मंत्र भी। तो दीदी वो तो बोलते ही हैं ओम ललिताय नमः, ओम कैसे दीदी ने बताया नहीं दीदी, वो तो बोलते ही मतलब वो हैं। दोबारा बोलना है, वो दोबारा बोलना है जब स्थापित करोगे तो। आप द्वादश मंत्र लगाते हो तो द्वादश मंत्र नहीं बोलते हो? कहाँ पे त्रिविक्रय नमः बोलना है, कहाँ पे पद्मनाभाय नमः बोलना है, कहाँ पे दामोदर नमः, या आप ऐसे जल तो से बोलते हैं करने के साथ भी दीदी, बोलना वो तो बोलते हैं दीदी, हम सब बोलते हैं दीदी। है। स्थापित करते समय भी दोबारा बोलना है। तो आप बोलिए फिर, इसमें आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? आप दोबारा बोलना क्या होता है, स्थापित करना क्या होता है, ये सब टर्म्स मुझे नहीं आते। वही तो हमने कहा था, हमने कभी इतने सालों से है कभी सुना ही नहीं ये चीज के भी ऐसा भी होता है। अरे तो सीधे साधे जब मंत्र बोलते जा रहे हैं तो मस्तक पर बोलते समय कौन सा बोलना है, हम जब बाहुमूल पे लगाते तब कौन सा बोलना है, वो तो- गर्दन पे लगाते ये तब तो बस, पता होने के लिए। तो बस वही है। ये तो हम उसी तरीके से बोलते हैं, मतलब इसके एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है कुछ। हरे कृष्णा दीदी ने बता तो दिया, जैसे करते आ रहे हैं दीदी, बार बार तो बताते हैं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ये कंफ्यूज नहीं हो रही, मैंने कहा हमें वैसे ही करना है, हमें नई पद्धति नहीं सीखी। दीदी उस क्वेश्चन का आंसर आज बताएंगे क्या? कौन से प्रश्न का? आपने पूछा था। हाँ दीदी, बहुत दिन हो गए कौन सा प्रश्न था पर? दीदी, वो कि जो उनके कुमकुम जो हैं वो राधा क्या बोलते हैं, पूर्व राग के पहले कैसे हाँ आते? हाँ हाँ, तो उसका उत्तर नहीं मिला ना किसी को? कोई मेरे को बोल रहा था कि हम 8-10 दिन बाद बताएंगे, नहीं दीदी, नहीं मिल रहा। किसी ने बोला था, तुमने बोला था ललिता? नहीं दीदी, मैंने तो नेक्स्ट डे आपको बता दिया था कि वो नित्य राधा जी की सेवा में रहते हैं, मतलब उनके साथ तो मिलते ही रहते हैं, इसीलिए है। तो पर वो आपने बोला था भगवान श्री कृष्ण ने वेणु बजाई थी। हाँ बोलो, बता रहे कोई? जो मतलब गूगल पे दीदी जैसे देखा था तो उससे ये आ रहा था कि
कृष्ण के पक्ष स्थल पर कुंभ का वर्णन शारीरिक घटना नहीं है, बल्कि गोपियों के दिव्य प्रेम का प्रतीक है। और राग से पहले का जो अर्थ है वो समय से नहीं है, भाव से है। गोपियों का प्रेम कृष्ण के हृदय पर इतना गहरा अंकित था कि उसे कुंभ के रूप में दर्शाया गया है। और यह बताने के लिए ही भगवान अपने भक्त के प्रेम को अपने हृदय में सदा धारण करते हैं। ये भी गूगल पे आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने बंशी बजाई और उस बंशी की आवाज सुन करके किशोरी जी मूर्छित हो गईं। और मूर्छित होने पर फिर भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया कि राधा जी की हालत बहुत खराब है, आप चलिए। तो भगवान श्री श्याम सुंदर वहां पर आए हैं और राधा जी को मूर्छा जा नहीं रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण किशोरी जी के वक्षस्थल पर रखे हैं। और उसके बाद, क्योंकि ये पूर्व राग है, अभी मिलन नहीं हो सकता, इसलिए डर भी बहुत है समाज का, इसलिए वहां से तुरंत भागे हैं। तो किशोरी जी के वक्षस्थल पर जो कुमकुम लगा था वही कुमकुम उस घास पर लग गया, जिसको भीलनियों ने उलीच उलीच कर अपने हृदय पर लगाया। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न नहीं हो तो चैतन्य भागवत। आज दीदी विमला बेरीवाल दीदी करेंगी 12वां अध्याय। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। बोली दीदी। हाँ बोलिए। ज्ञानती मेरा दंत ज्ञान जन करात्या श्री नित्यानंद तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री घोर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने दिल लीलापति तो के बाद ऐसे श्री भक्तिविदान नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अंत को दंडवत प्रणाम करते हैं। इसके क्रम में अपने शिक्षा गुरु भगवताचार्य मधुरी जी के चरण को भी दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी यहाँ उपस्थित वैष्णव के चरणों में यथायोग दंडवत प्रणाम करते हैं। 12 अध्याय दीदी। 20 अध्याय में नित्यानंद का निरंतर बाल्य भाव गंगा में तैरने की लीला, बाल्य भाव से दिगंबर वेश में महाप्रभु के सामने आना, महाप्रभु के द्वारा श्री नित्यानंद को वस्त्र पहनाना, सत्संग कोपिन दीक्षा और भक्तगण को प्रदान, नित्यानंद का महत्व वर्ण, भक्तगण द्वारा श्री नित्यानंद पादोदक पान और पादोदक पान के प्रभाव से सभी की प्रेम चंचलता, महाप्रभु के द्वारा नित्यानंद प्रभु का स्वरूप एवं प्रसाद, सेवा आदि विषय वर्णित हुए हैं। सभी वैष्णव के नाथ श्री दिसंबर की जय हो। हे प्रभु, भक्ति का दान देकर आप संसद सभी जीवों को आत्मसात कीजिए। नित्यानंद राय। एक मिनट। नित्यानंद राय अलौकिक कृष्ण लीला के आनंद में निरंतर बालक की भांति विहार करते रहते थे। अपने अनुभव के आनंद में वे क्षण भर भी हुंकार करने लगते, जिसे सुनने से सबको एक पूर्वता का अनुभव होता था। वर्षा काल में गंगा की धारा में बहुत सारे घड़ियाल दिखाई देते थे, जिससे बिल्कुल भी भयभीत न होकर नित्यानंद उसमें आराम से तैरते थे। सभी लोग देखकर डर के मारे हाय 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 कर रहे थे, परंतु नित्यानंद हंसते हुए आराम से गंगा जल में तैर रहे थे। अनंत देव के भाव से नित्यानंद गंगा में तैर रहे थे। इस प्रकार की जितनी भी अतीत लीला तथा अंत मुखों से उन सब का वर्णन करने की शक्ति मुझमें नहीं है। एक दिन प्रभु दिसंबर बैठे हुए थे, वही नित्यानंद प्रभु के पास आ पहुँचे। हसमुख नित्यानंद बाल्य भाव से
दिगंबर देश में थे। वे उनकी आंखों से निरंतर आनंद धारा बह रही थी। वह यही कहकर हुकार कर रहे थे, नदिया की माई तुम मेरे प्रभु हैं। महाप्रभु उनके दिगंबर भेष को देखकर हंसने लगे और प्रभु ने तुरंत अपने मस्तक का वस्त्र उनको पहना दिया। फिर भी नित्यानंद का हंसना बंद नहीं हुआ। महाप्रभु ने अपने ही हाथ में उनके श्री अंग में एक दिव्य दंड का लेपन किया, फिर उनको माला पहनाई और अपने सामने बैठने के लिए आसन प्रदान किया और भक्तजनों को सुनकर स्तुति करने लगे। आप नाम से नित्यानंद हैं, रूप से भी नित्यानंद हैं। ऐसे नित्यानंद स्वरूप का आप साक्षात बलराम हैं। आपका भोजन व्यवहार नित्यानंद में है। आप नित्यानंद के अधीन को कुछ नहीं जानते। मनुष्य यह शक्ति कहाँ है कि वो आपको समझ सके। यह परम सत्य है, या जहाँ आप हैं वहीं कृष्ण है। प्रभु ने कहा, मेरी बड़ी इच्छा है कि आपकी एक कोपिन मुझे मिल जाए, कृपा मुझे दे दीजिए। ऐसा कहकर प्रभु ने एक कोपिन को ले ली और उसके टुकड़े करके अनेक अंशों में उसे विभक्त कर दिया। फिर सभी वैष्णवों को एक एक टुकड़ा प्रदान किया। उसके बाद प्रभु बोले, ये वस्त्र खंड सभी अपने सिर पर बांध लो। दूसरों के बारे में क्या कहूँ, योगेश्वर भी इसकी कामना करते हैं। नित्यानंद की कृपा से यही विष्णु भक्ति प्राप्त की जा सकती है। नित्यानंद को छोड़कर कृष्ण का और कोई दूसरा नहीं है। नित्यानंद कृष्ण के सखा हैं, साथी हैं, सहयन है, भूषण है, बंधु हैं, भाई हैं, सब कुछ है। उनकी सेवा करने से कृष्ण में प्रेम भक्ति का उदय होता है। भक्ति पूर्वक इसकी कोपिन को सिर पर बांध लो और घर में जाकर महायतन के साथ इसकी पूजा किया करो। प्रभु की आज्ञा पाकर सभी ने कोपिन के टुकड़े सिर में बांध दिया। प्रभु बोले, सभी भक्तजन सुनो, तुम सब नित्यानंद का पादोदक ग्रहण कर लो। इस पादोदक को ग्रहण करने मात्र से कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। यह बात सच है। एक एक व्यक्ति 5-5, 10-10 बार उस चरण जल को पी रहा था। महाप्रभु स्वयं बैठकर आनंद के साथ नित्यानंद का पादोदक वितरण कर रहे थे। कोई कहता, आज जीवन धन्य हो गया, आज सारे बंधन टूट गए। यानी स्वयं महाप्रभु ने नित्यानंद के चरणों का जल पिया है। आज सारे बंधन टूट गए। कोई कहता, आज हम कृष्ण के दास बने हैं। तो कोई कहता, आज के दिन इस प्रकार तो धन्य हुआ। कोई कहता, पादो तो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है, अभी भी मुंह का मीठापन दूर नहीं हुआ। उसे पीकर कोई नृत्य करने लगा, कोई गीत गाने लगा, कोई भूमि पर लोटपोट होने लगा। इस प्रकार बोध चंद्र ने भी पुकार करते हुए उठकर अपना नृत्य करना शुरू कर दिया। यह देखकर नित्यानंद स्वरूप भी उठकर खड़े हो गए। भक्तों के बीच दोनों प्रभुओं ने एक साथ नृत्य करना आरंभ कर दिया। किसी के शरीर से जाकर टकरा रहा था, कोई किसी को पकड़ रहा था, तो कोई किसी चरणरज सिर पर धारण कर रहा था। कौन क्या कर रहा था इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये दोनों प्रभु हैं, इस बात का भी कोई डर किसी को नहीं था। प्रभु और सेवक एक साथ मिलकर नृत्य कर रहे थे। नित्यानंद के पदताल से पृथ्वी कांप रही थी। इस सब लीलाओं का कभी अंत नहीं होता। एक इन लीलाओं का केवल आविर्भाव और तिरोभाव कहते हैं। प्रभु सभी भक्तों के साथ बैठ गए। हाथों में 3 तालियां बजाकर और बहुत सुंदर माया रहित होकर सभी भक्तों से कहने लगे। प्रभु बोले, इस नित्यानंद स्वरूप में जो भक्ति श्रद्धा रखते हैं, समझ लो वह मुझ में ही भक्ति श्रद्धा करते हैं। शिव और ब्रह्मा भी इनके चरणों की वंदना करते हैं, इसलिए तुम सब इसे प्रीति रखना। क्षण भर के लिए भी जो इनसे देश करता है वह मेरा भक्त होने पर भी मेरा प्रिय नहीं है। इनकी हवा भी इसके शरीर का स्पर्श कर लेती है, उसे तो कृष्ण किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करते।
उस समय प्रभु की बात सुनकर सभी भक्तगण जय हो की ध्वनि कर जोर जोर से उच्चारण करने लगे। जो भक्ति सहित इस व्याख्यान को सुनते हैं वह अपने प्रभु के रूप में भगवान हम श्री गोलचंद्र को प्राप्त करते हैं। नित्यानंद स्वरूप की इन सब कथाओं का जिन्होंने साक्षात दर्शन किया है वही नित्यानंद को भी भली भांति जानते हैं। श्री कृष्ण चेतन और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है वह वृंदावन राज उनके युगल चरणों की महिमा का गान करते हैं। जो विद्वान छाटक के पास हिंदू कविता नाम पावे न जल्दी से पूर्ण कर दिया। अच्छा था, ऐसे धीरे धीरे बोलोगे तो हिम्मत आएगी। अच्छा हाँ ठीक है, सुनाई दे रहा था दीदी? हाँ अच्छे से दे रहा था, परंतु थोड़ा और जोर से बोलती हो, थोड़ा और धीरे धीरे बोलती तो और अच्छा था। पर बढ़िया था, समझ में आया था सब। हाँ कोशिश करिए दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। कीर्तन दीदी मैं करूँ? हाँ गाओ। हरे कृष्ण। देखो कोशिश करूँ। उज्ज्वल वरण गौर देवं विलसित निर्विघ्न भागवती त्रिभुवन पावन के ज्ञान पर पतनानि सतीतन गद गद अंतर भाव विकार दुर्जन कर जन नाम विशालम भाव भंजन करुण करण करुण परमानि सतीतन अरुण गंगर रोषयम पूर्ण इंदु बिंदु नकृति चलत निज गुण नाम विनोद परमानि सतीतन विलगित नैन कमल जलधार भूषण नरवत भार विकार गति अतिमांतर निरलसन परमानि सतीतन संचल चारण गति रुचिरम भंजित रंजित पद युग चांदन विनंदित पीतरन परमानि सतीतन नतकति गौर कुमंडल दन दिव्य कलेव मुंडित मुंडन गुरुजन कलशम खंडन दंडम परमानि सतीतन भूषण कलम विलगतम संपित वृंदधरो चिरम भंजन विवृत उज्ज्वल तिलकम परमानि सतीतन निंदित अरुण कमल दलित अजम गुणान्वित श्री युगतम युगम परमानि सतीतन सती नंदन जय गौरे हरि सती नंदन जय गौरे जय सती नंदन जय गौरे हरि सती नंदन गौर हरि। आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए अच्छे से और गाने का अभ्यास कीजिए, है ना। उज्ज्वल वरण गौर वर देहम विलसत निर्वधि भाव विदेहम तम प्रणमाम च कृपया। आप घर पर और अच्छे से गाकर प्रैक्टिस करके फिर बताइए, है ना। उज्ज्वल वरण गौर वर देहम
बिलसते निर्वधि भाव विदेहम। फिर क्या है? त्रिभुवन जी दीदी आप ऐसे बोलो, उज्ज्वल वरण गौर दे वर देहम त्रिभुवन पावन कृपयालेशम तम प्रणमामि च श्री शचितनयम। प्रैक्टिस करके फिर गाइए। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण दीदी, काल में बता। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, काल में बताऊं।